साथियों, राजस्थान में कब होंगे पंच सरपंच चुनाव? पढ़ाई क्या क्या होगी जरूरी? क्या दो बच्चों वाला कानून फिर से वापस लिया जाएगा? क्या है वो नया ना कानून जो इस बार राजस्थान के पंच सरपंच चुनाव में लागू हो जाएगा? आज हम जानेंगे कि राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव 2026 की तारीख कब होगी घोषित और कितने चरणों में चुनाव का होगा ऐलान और कब तक चुनाव कराने का सरकार का है प्लान। आज मैं आपको इस वीडियो में बारीकी से बताने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां पर आप पढ़ सकते हो राजस्थान में पंच सरपंच चुनाव कब होंगे। लगातार राजस्थान के साथी कमेंट बॉक्स में आकर ये पूछते रहते हैं कि राजस्थान में पंचायत की चुनाव की तारीख, अनुमानित तारीख क्या हो सकती है। इस चीज को आपको समझना है। पंच सरपंच के लिए कितनी पढ़ाई है जरूरी? पुराना नियम बदलेंगे, नया नियम लागू होगा। जैसा कि आपको पता है, पंचायत चुनाव लगातार एक मजबूती के साथ 100% वोटों वाला पोलिंग वाला चुनाव होता है। अब यहां पर आपको देखना है साथियों, पिछला पंचायत चुनाव 2020 कितने चरणों में हुआ था। अगर आप ये समझ जाओगे, फिर राजस्थान में होने वाले इस वक्त 2026 में पंचायत चुनाव के बारे में भी आपको अंदेशा लग जाएगा। तो राजस्थान में 2020 के पंचायत चुनाव 3 चरणों में हुए थे। पहला चरण 17 जनवरी 2020 को हुआ था, दूसरा चरण 22 जनवरी 2020 को हुआ था, तीसरा चरण 29 जनवरी 2020 को हुआ था। यानी 2020 में जनवरी में, यानी आज के दौर में चुनाव का ऐलान हो चुका था और तैयारियां जोरों पर थी। लेकिन इन्हीं 3 चरणों में सरपंच और पंच आदि सभी वोट यहां पर डाले गए थे। आप सभी को पता है, आपने चुनाव भी लड़ा था। लेकिन ये चरण इसलिए थे क्योंकि बहुत सारी ग्राम पंचायतें अलग अलग जिले में थी और हर जगह एक ही दिन में वोटिंग कराना मुश्किल था। तो आप बात समझ चुके हैं। पंचायत चुनाव को लेकर यहां तक आज की डेट में 5 साल लगभग पूरा हो चुके हैं। अब यहां पर आगे देखिए साथियों, अब 2026 में कितने चरण में होने के अनुमान है, जैसा आप पढ़िए और समझिए साथियों। 2026 के चुनाव की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसमें अनुमान कुछ ऐसा है, एक चरण या 2 चरण कराने की बात चल रही है। यानी राजस्थान में पंचायत चुनाव 1 या 2 चरण में चलाने की बात, यानी होने की यहां पर बात सामने निकल के आ रही है। लगातार अधिकारीगण, जो जागरूक अधिकारी हैं, जो यहां पर मजबूत अधिकारी हैं, वो एक चीज को मानते हैं कि एक बार राजस्थान में इस बार पहले चरण में या दूसरे चरण में या 2 चरण में होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव पूरा कराना होगा। यानी राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि आपको 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में आपको चुनाव संपन्न करा लेना है। तो यहां पर देखिए, मतलब अगर एक ही बार में वोटिंग कर दी जाए तो 1 चरण में हो सकता है। अगर बहुत बड़े बड़े इलाके के लिए चरण बनाए जाएं तो 2 चरण भी हो सकते हैं। लेकिन यह 3 चरण जैसा पिछली बार जरूरी नहीं लगता, क्योंकि अब प्रशासन जल्दी जल्दी तैयारी कर रहा है। पक्की संख्या तो आयोग की घोषणा पर ही तय होगी। यानी यहां पर राजस्थान में पंचायत चुनाव 2 चरण में होने के अनुमान है साथियों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 अप्रैल 2026 से पहले आपको राजस्थान में पंचायत चुनाव पूरी तरीके से करवा लेनी है, रिजल्ट निकलवा लेनी है। अब यहां पर आगे देखिए, पुरानी तारीख वर्सेस नई तारीख, इस चीज को आपको समझना है। पुरानी तारीख 2020 की तारीख है, यहां पर आप देख सकते हो 2020। पहला चरण 17 जनवरी 2020 को हुआ था, दूसरा 22 जनवरी 2020 को हुआ था, तीसरा 29 जनवरी 2020 को हुआ था। इन तारीखों पर वोट डाले और यहाँ परिणाम भी उसी दिन आए थे। यानी वोट गिनाई भी इसी में शामिल था साथियों। 2026 में अनुमानित तारीख क्या है, अब मैं आपको बता दूं। बहुत से साथियों का इंतजार है कि पंचायत चुनाव की तारीख कब होगी, तो यहाँ पर आप अनुमान लगा लीजिए। अगर आप चुनाव की तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मार्च 2026 में पंचायत चुनाव शुरू हो सकते हैं। सभी वोटिंग 15 अप्रैल 2026 से पहले पूरी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। मतलब यह कि मार्च के अंत तक या अप्रैल के पहले हफ्ते में वोटिंग सभी जगह हो सकती है। 2 चरणों में साथियों, 3 चरणों में। यहां पर आप अपना राय भी दे सकते हो और बता सकते हो कि आपके हिसाब से राजस्थान में कितने चरणों में पंचायत चुनाव हो। अब यहां पर आगे देखिए, कौन कौन से नियम 2026 में लागू और बदल सकते हैं, यहां पर आपको देखना है। नीचे सरल भाषा में मैंने आप समझाने की कुछ। वोटर लिस्ट अभी अपडेट जारी है। वोटर सूची यानी मतदाता नामांकन पहले से अपडेट किया जा रहा है। 26 जनवरी तक यानी 24 जनवरी तक इसका सत्यापन होने का लक्ष्य है।
मतलब जो नया वोटर है या नाम गलत है वो ठीक कर सकता है। 24 जनवरी तक समय है। अब यहाँ पर देखिए, परिसीमन यहाँ पर पंचायतों के वार्डों सीमाओं को नया आकार देने का काम पूरा हुआ है और कोर्ट ने मंजूर कर दिया है। अब इसे फिर से नहीं खोला जाएगा। मतलब गांव वार्डों की सीमा पहले से तय है और उसी के हिसाब से वोटर लिस्ट यहाँ पर बनाई गई है साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए आप साथियों, संभावित बदलाव अभी पक्का नहीं है। कुछ जो नियम है, नए नियम है जो यहाँ पर बदलाव हो सकते हैं, पुराने नियम को हटा दिया जा सकता है। तो शिक्षा का मापदंड यहाँ पर चर्चा है। कुछ लोग चाहते हैं कि सरपंच पंच के लिए कुछ पढ़ाई का नियम हो, या विचार चल रहा है, अभी पक्का नहीं हुआ है। यानी अगर आप भी चाहते हो कि पंच या सरपंच चुनाव में कम से कम 10वीं पास या 12वीं पास होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना राय इसको लेकर दे सकते हो साथियों। अगर कि 2 बच्चों वाला नियम यहाँ पर हट सकता है, यह भी चर्चा का विषय है। पहले कुछ राज्यों में 2 बच्चे नियम था, लेकिन अब इससे हटाने की भी चर्चा राजस्थान में चल रही है। अब आप बताओ कि 2 बच्चों वाला नियम अगर राजस्थान में हटा दिया जाए तो क्या अच्छा होगा, या नहीं हटा जाए तो क्या बुरा होगा, आप बता सकते हो। या दोनों बातें अभी अंतिम निर्णय नहीं है, बस चर्चा में के केंद्र में बना हुआ है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब सरकार के ऊपर है, चुनाव आयोग के ऊपर है। अगर यहाँ पर कैबिनेट से कोई फैसला लेते हैं तो चुनाव आयोग मजबूती के साथ लागू कराएगा, क्योंकि चुनाव आयोग के हाथों में सर्वे सर्वा हर चीज होती है। अब यहाँ पर आगे देखिए साथियों, हमारे जितने भी साथी होंगे यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है सिंपल बिंदु में सार। 2020 का चुनाव 3 चरणों में हुआ है, 2026 का चुनाव 1 या 2 चरणों में हो सकता है। अधिकतर अनुमान यही है साथियों। लगातार जो अधिकारीगण है, जो जिम्मेदार कर्मचारी हो, वो इस बात को मानते हैं कि 1 या 2 चरणों में यहाँ पर चुनाव हो सकते हैं। तारीख मार्च 2026 में शुरू होगा, 15 अप्रैल तक पूरा यहाँ पर हो सकता है दोनों चरण। मतदाता सूची अपडेट जरूरी है और चल भी रहा है। कुछ नियम बदलने के संकेत हैं, लेकिन पक्के नहीं है। मैंने आपको इन बातों को बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद साथियों।